ज्वाइन बटन के स्थान पर हमने सब्सक्रिप्शन प्लान्स बनाए और उन सब्सक्रिप्शन प्लान्स को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करके और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अवश्य करें और हमारी सहायता करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट पर हमारे पंचमक लोग जो है वो मेहरबान हैं और विशेषकर से हमारे सर जी जो हैं उन्होंने ये तय कर रखा है कि वो जो वकील हैं दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के उनकी जो इनकम है वो करोड़ों करोड़ों से बढ़ा देंगे, क्योंकि आज वो सीधे सीधे कल उनका निर्णय होता है। निर्णय के बारे में हमने आपको बहुत विस्तार से बताया। कल उनका निर्णय हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में और लंबा चौड़ा निर्णय हुआ, मेरिट पे पूरा डिस्कशन हुआ, सारी बात बता दी गई, कह दिया गया कि आप षड्यंत्रकारी हैं, आप षड्यंत्र में सम्मिलित हैं और इसलिए आपकी अरेस्ट जो है, जो भी मटेरियल बताया गया उसके आधार पर आपकी अरेस्ट डिनाई नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी डिस्कस कर दिया कि जो मटेरियल मुझको दिखाया गया है उसके अनुसार चेन एस्टैब्लिश है, आप बस इसको लेके साहब हंगामा। अभिषेक मनु सिंघवी ने तुरंत बना लिया और पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट सीधे। अब मैंने आपको ये बताया था कल कि जो प्रोसीजर है वो ये है कि साहब कि आप पहले रिट कीजिए, उसके बाद आप रिट अपील में जाइए दिल्ली हाई कोर्ट में स्वयं में। वहाँ रिट अपील का यानी जिसको लेटर्स पेटेंट अपील भी बोलते हैं, वो यहाँ की लीगल भाषा में, पहले उसमें जाइए और उसको पूरा अवेल कीजिए और फिर उसके बाद आप सीधे जाइए 136 आर्टिकल 136 के अंतर्गत स्पेशल लीव पिटिशन में। ये नॉर्मल कोर्स है। वैसे यदि देखा जाए तो स्पेशल लीव जो है वो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी मैटर में दे सकता है, क्योंकि मुझे एक केस याद है कि हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का डिसीजन हुआ और उस समय वो क्रिकेट का मैटर था, ललित मोदी इन्वॉल्व थे। तो भाई साहब सीधे यहाँ से जो है वो फ़ोन पे ही मेंशन होता है और जाके वहाँ जो स्पेशल लीव उसकी एडमिट हो जाती है। हम लोग भी देखते रह गए कि यार ये सिस्टम तो ये है कि भाई एसबी से डीबी में जाओ और डीबी से वहाँ पे जाओ और यहाँ सीधे डीबी को बाईपास करके और वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय बालाकृष्णन, उन्होंने एडमिट कर लिया उसको। संभव सब कुछ है, लेकिन क्या चंद्रचूड़ जो है वो इस तरह का रिस्क लेंगे? मुझे लगता तो नहीं है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी का क्या जाता है? अभिषेक मनु सिंघवी उनको बताता है और कहता है कि भई ये जो है इसको ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं और ये भी ट्राई कर लेते हैं, वो भी ट्राई कर लेते हैं, हर तरफ से हाथ-पैर मार लेते हैं और उसको लेके सीधे पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मज़े की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अर्जेंट मैटर्स की मेंशनिंग के लिए एक सिस्टम डिवाइस कर रखा है। उसको वो एसओपी बोलते हैं, वो उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है। वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल ये है कि आप अर्जेंट मैटर है तो आप मेंशनिंग नहीं करेंगे, आप ईमेल भेजेंगे और ईमेल जो है उसके बाद वो ईमेल अ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखेंगे और उस ईमेल पर आदेश पास करके और रजिस्ट्री को भेज देंगे और फिर रजिस्ट्री उसके हिसाब से एक्शन ले लेगी। यदि वो उसको अलाउ करेंगे तो फिर वो रजिस्ट्री उनको नोटिफ़ाई कर देगी, बताएगी कि भई आपकी जो केस है वो ऐसे-ऐसे लग गया है। तो जब इन्होंने मेंशन किया सवेरे जाके, सवेरे जब कोर्ट खुलता है तो सबसे पहले मेंशनिंग्स होती हैं, तो 10:30 बजे मेंशन किया जाके अभिषेक मनु सिंघवी ने कि साहब ऐसे-ऐसे है, बहुत अर्जेंट है, सीएम का मामला है और हमको जो है कल हमारी रिट पिटीशन डिसमिस कर दी गई और ऐसे मटीरियल के ऊपर डिसमिस की गई जिसको हमसे शेयर नहीं किया गया था। अब ये सारा का सारा मैटर जो है ना, ये यहीं पर जाके फँसेगा, क्योंकि जो पीएमएलए के केस में पंकज बंसल वाला जो केस जो कल कोर्ट ने भी डिस्कस किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी डिस्कस किया, उसमें ये स्पष्ट है कि भई
आपके साथ जो मटेरियल है वो ट्रायल के पहले, ट्रायल आरंभ होने के पहले सारा मटेरियल आपसे शेयर करना आवश्यक नहीं है। कोर्ट मांगेगा तो देंगे। कई बार ऐसा भी हुआ है, ये आपने देखा होगा कि कोर्ट को दिखाया गया अलग से और कोर्ट ने उसको देख के निर्णय किया। ये भी आपने देखा हुआ है। तो अब आप ये देखें कि चंद्रचूड़ जी ने ये तो कह दिया कि आप ईमेल भेज दीजिए, लेकिन ईमेल भेज दी गई, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया, कोर्ट बंद हो गया। कोर्ट कल भी बंद है, ईद की छुट्टी है, परसों भी बंद है, लोकल हॉलिडे है, और उसके बाद फिर सैटरडे और संडे है, 4 दिन की पूरी छुट्टी है। अब मंडे को इनको नोटिफ़ाई किया जाएगा। मंडे को या तो नोटिफ़ाई किया जाएगा या फिर हो सकता है उसकी लिस्टिंग इत्यादि हो तो वो हो भी जाए, वो कॉज़ लिस्ट में आ जाए। अब फ्रेश केसेस तो मंडे को ही लिए जाते हैं, तो मंडे को वो लिया जा सकता है। तो 4 दिन तो इनका मामला जो है ये तो गया, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि इससे संदेश क्या दिया गया? संदेश दे दिया गया अरविंद केजरीवाल को और संदेश दे दिया गया अभिषेक मनु सिंघवी को, भाई अपने आप को इतना ज़्यादा प्रिविलेज्ड मत समझो। ये बात सही है कि हम अर्जेंट केसेस में हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बना रखा है, उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से हम कई सारे अर्जेंट केसेस में केसेस लेते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आपकी ये चीफ मिनिस्टर वाली जो धौंस है वो हमारे ऊपर भी चल जाए। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और ये कह के तो क्या मतलब ये संदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वैसे मेरा जो विचार है, मैं जो एनालाइज़ कर पा रहा हूँ, जो विश्लेषण कर रहा हूँ, और वो ये है कि इस केस में कोई रिलीफ़ नहीं मिलनी सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि केस ही गलत फ़ाइल हुआ है ना। केस कह रहे साहब अरेस्ट इल्लीगल है। अब अरेस्ट कैसे इल्लीगल है? कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया ना, उन्होंने पूरा का पूरा जो आदेश आया है उसमें 109 वो सेक्शन 19 पीएमएलए को पूरी तरह से एनालाइज़ करके, और पंकज बंसल वाला जो इसका सबसे बड़ा केस माना जाता है पीएमएलए में, उसके तथ्यों को देखते हुए कहा कि नहीं, आपने रिट पिटीशन डाली है, आपने बेल एप्लीकेशन नहीं डाली है, और रिट पिटीशन में आपने कह दिया कि अरेस्ट ही गलत है, रिमांड ही गलत है, जो पूरा का पूरा कोर्ट प्रोसीजर है वो ही गलत है। इस पे इनको कोई रिलीफ नहीं मिलनी, और रिलीफ नहीं मिलने के अलावा चूँकि ये रिट पिटीशन है जिसमें ये 136 स्पेशल अपील में गए हैं, सबसे पहले तो कोर्ट ये भी कह सकता है कि भई आप डीबी में क्यों नहीं गए? आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी वो है, आप उसको भी पहले एग्ज़ॉस्ट कीजिए तब यहाँ आइए। ये क्या है कि आप बड़े वकील हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले आएँगे। 3-3 सीनियर एडवोकेट खड़े हो गए भाई। मेंशनिंग में 3-3 सीनियर एडवोकेट खड़े हुए। तो बताइए यार, क्या बात है? अब दूसरी तरफ से उनकी समस्या और बढ़ने जा रही है, क्योंकि ईडी ने आज ये डिस्क्लोज़ किया है कि वो इसको फ़ास्ट ट्रैक कराएँगे ट्रायल को। जो ज़मानत इत्यादि मिलती भी हैं पीएमएलए केसेस में, वो इसी ग्राउंड पे मिलती हैं कि भाई ट्रायल जो है वो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए उनको ज़मानत दे दी जाए। चार्जशीट फ़ाइल करने के बाद में ट्रायल, पेंडिंग ट्रायल, अगर लंबा ट्रायल हो जाता है तो बेल इत्यादि मिल जाती है। लेकिन यहाँ तो ईडी कह रहा है कि साहब हम तो फास्ट ट्रैक करा के हमारे पास सारा मटेरियल अब उपलब्ध है, हम तो 1 वर्ष में पूरा ट्रायल ही कंप्लीट कराएँगे, और वो जो पीएमएलए स्पेशल कोर्ट है वो 1 साल में ट्रायल कंप्लीट कर दे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो भई इसमें तो कन्विक्शन यदि हो गया, जिसके चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बाकी सब कुछ छोड़ के केवल अब सर जी के ऊपर ही सारा फ़ोकस कर दिया है। ईडी ने पूरी तरह से अब सर जी के ऊपर फ़ोकस डाल रखा है। कोर्ट ने जैसा कल डिस्क्लोज़ किया कि उन्होंने जो मटेरियल देखा है उसके हिसाब से गोवा में जो पैसा गया है, इलेक्शन फंड गया है, उसकी ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट है। तो वो जैसे ही
सामने आएगा, वो चेन इत्यादि दिखाई जाएगी, जो गोवा में जिनके को पैसे मिले हैं और गोवा में जिन्होंने पैसे खर्च कर दिए हैं, जो लोग एडमिट कर रहे हैं, ये भी उसमें आ गया है। सब गोवा में उन्होंने चेन कंप्लीट कर दी। ये भी कल जो था वो केजरीवाल के वकीलों के लिए इट वाज़ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू और समस्या हो गई उनको। इधर संजय सिंह जो हैं, वो धड़ाधड़ चौके-छक्के मारे जा रहे हैं। लेकिन चौके-छक्के मारने में उनके स वो भी फँसते जा रहे हैं, अपने आप को फँसाते जा रहे हैं, क्योंकि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो उनको होश नहीं रहता कि क्या बोल रहे हैं। अब वो पूरी तरह से जो कंडीशन है उनकी बेल की, कि वो इस केस के बारे में बात नहीं करेंगे, वो बात ही इसी केस के बारे में कर रहे हैं। उन्होंने उसका अपना इंटरप्रिटेशन ये कर लिया है कि जो उनका केस है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये शर्त लगाई है कि आप लिकर स्कैम के केस के बारे में बात नहीं करेंगे। वो केजरीवाल के केस में लगातार बात किए जा रहे हैं, बात किए जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, बाइट पे बाइट दिए जा रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि संजय सिंह जी जो हैं वो वापस संभवतः जाना चाहते हैं, वापस तिहाड़ में जाना चाहते हैं और वापस कंपनी देना चाहते हैं श्री केजरीवाल को। केजरीवाल जी की समस्याएँ गंभीर हैं। केजरीवाल की समस्याओं का मेरे पास तो कोई निदान नहीं है और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा। अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा, इसको हम अगले 2-3 दिन में स्पष्ट कर लेंगे और फिर आपको बताएँगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।